जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। इश्क मुर्शिद ड्रामे की एपिसोड 21 रिलीज़ कर दी गई है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड थी। आज की एपिसोड के पहले सीन में फजल बख्श एक चारपाई कंधे पर उठाए लिए जा रहा होता है, जिसे शिब्रा चबूतरे पर खड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है। इतने में खुदा बख्श, जो हकीकत में फजल बख्श होता है, वो भी चारपाई उठाए वहाँ पहुँच जाता है और शामिर से हंसी मजाक करता है। वो इसे कहता है कि सही एक्टिंग कर रहे हो। इतने में शामिर का मुलाजिम भी आ जाता है। वो खुदा बख्श को कहता है कि जानते भी हो किस से इस अंदाज में बात कर रहे हो। फिर मुलाजिम को शामिर इशारे से रोक देता है। दूसरे सीन में महरीन बैठी दिखाई देती है। इतने में शामिर भी आ जाता है। महरीन उसे बताती है कि मैं तुम्हारी सारी हकीकत जान चुकी हूँ कि कैसे तुम मुझे धोखा दे रहे हो। महरीन कहती है कि मैं शिब्रा को कॉल करके सब सच बता रही हूँ। महरीन कॉल करने के लिए फ़ोन उठाती है तो शामिर इसे कॉल करने से रोक देता है कि तुम एक दिन सब्र कर लो, फिर जो चाहे कर लेना। वो इससे पूछती है कि एक दिन तुम्हारे लिए क्यों ज़रूरी है। फिर खुद ही बताती है कि कल तुम्हारी मुंह बोली बहन की शादी जो है, शायद इसलिए। शामिर महरीन को कहता है कि मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, जिस पर महरीन कहती है कि मेरे डैडी सच कहते थे कि सियासतदान को बड़ी आसानी से ब्लैकमेल किया जा सकता है। इधर सुखैना की शादी चल रही होती है। सब खुशी से नाच रहे होते हैं। सुलेमान साहब उदास बैठे होते हैं कि नरगिस इनके पास आती है और पूछती है क्यों उदास हैं भाई। सुलेमान साहब कहते हैं कि इतनी फजूल खर्ची क्यों कर रही हो, शादी तो सादगी से भी की जा सकती थी। इस पर नरगिस के मुंह से निकल जाता है कि ऊपर से हुक्म था, मतलब शामिर ने इसे पैसे दिए थे कि ये शादी धूमधाम से करना। सुलेमान साहब पूछते हैं कि ऊपर कहाँ से, जिस पर वो बात टाल देती है। इधर दाऊद अली खान महरीन को कहता है कि मैं तुम्हारे आगे शर्मिंदा हूँ, शामिर ने तुम्हारे साथ धोखा किया। जिस पर महरीन कहती है कि अब आप ये काम मुझ पर छोड़ दें, मैं इसे संभाल लूँगी। इधर फराद और शिब्रा बैठे बातें कर रहे होते हैं कि शामिर सामने आकर बैठ जाता है। फराद इसे कहता है कि कौन हो और यूं हमारे दरमियान आकर क्यों बैठ गए हो। इस पर शिब्रा कहती है कि ये हमारा दूर का रिश्तेदार है। शामिर मुराद को कहता है कि अपना हाथ दिखाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा मुस्तकबिल दिखाऊंगा। फराद हाथ दिखाता है। शामिर इसे कहता है कि तुम्हारे हाथ में तो शादी की लकीर ही नहीं। जिस पर मुराद कहता है कि मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। इधर सारे सुखैना के साथ फ़ोटो शूट करवाते हैं। फजल बख्श दूर बैठा दिखाई देता है। वो शिब्रा को इशारा करता है कि मैं मुराद को मार दूंगा। शिब्रा भी मजाक करती है कि मार दो। फिर नरगिस और शामिर भी फ़ोटो शूट करवाते हैं। अगले सीन में शामिर रूम में बैठा होता है। शिब्रा इसके पास आकर बैठती है। दोनों बातें करते हैं। जब शिब्रा चली जाती है तो शामिर इसके पीछे दरवाजे तक जाता है। वो जब दरवाजे से वापस पलटता है तो सुलेमान साहब दूसरी तरफ खड़े इसे देख रहे होते हैं। वो इनके पास आता है और कहता है कि जैसे आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं सर। सुलेमान साहब इसे एक ज़ोरदार धप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि गलती मेरी है, जो मैं तुम्हारे चेहरे की मासूमियत देखकर तुझे मोलाई समझता रहा और तुम्हें अपने घर आने दिया। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। नीचे शिब्रा और सुखैना बार बार फजल बख्श को देखती हैं कि किधर गया, नज़र नहीं आ रहा। इधर दाऊद अली खान अपनी फैमिली के साथ डिनर करता दिखाई देता है। वो अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम्हारे ख्याल में शिब्रा और शामिर की कहानी का अंजाम क्या होगा, जबकि शिब्रा मुझसे इतनी नफ़रत भी करती है और दूसरी तरफ शामिर यानी मेरे बेटे से मोहब्बत भी करती है। इधर सुखैना दुल्हन बनी बैठी होती है। इसका हस्बैंड रूम में आता है और इसे अंगूठी गिफ्ट करता है। वो हस्बैंड से मजाक करती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, ज़रा मेरे पाँव तो दबाओ। इधर सुलेमान साहब फजल बख्श के रूम के बाहर खड़े फजल बख्श के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब फजल बख्श आता है तो इसका सामान उठाकर इसकी तरफ फेंकते हैं। फजल बख्श कहता है कि मैं सामान लेने नहीं बल्कि आपसे बात करने आया हूँ। सुलेमान साहब इसे कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अपना सामान लो और यहाँ से निकल जाओ।
اور کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے تھا، اپنی اوقات دیکھنی چاہیے تھی۔ شامیر اپنا بیگ اٹھاتا ہے اور جانے لگتا ہے۔ وہ تھوڑا سا رکتا ہے اور پیچھے مڑ کر کہتا ہے، آپ نے جو اوقات کی بات کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ فراد کی 2 تولیوں کی فیکٹری سے آج بھی میں کہیں آگے کھڑا ہوں۔ وہ جاتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھ سے اور کوئی غلطی ہو تو معاف کرنا اور اپنا خیال رکھنا۔ ادھر شبرا کی ماں اداس بیٹھی ہوتی ہے۔ شامیر اپنے جوتے لیے سمندر کنارے پانی میں چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔